जय जय दीदी। तो पहला प्रश्न है, आ, हमारे अपने लिए ही है कि मनुष्य पर्याय में स्त्री पर्याय सेकंड क्लास होते हुए भी कितनी दुर्लभ है, इसे कैसे समझें और इस स्त्री पर्याय का मैक्सिमम यूज कैसे करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्योंकि अभी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि अपन स्त्री कहलाते हैं। बात रही दुर्लभता की, तो अपन जितना भी ग्रंथों से पढ़ते हैं मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, तो उसमें कहीं ऐसा भेद नहीं है कि भी स्त्री की दुर्लभता या पुरुष पर्याय की दुर्लभता। तो अपन यदि कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ग्रंथों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे दुर्लभता आती है कि मनुष्य बनना कितना, माने द्रव्य से कितना दुर्लभ है। कि यदि अब अपन चारों गतियों के जीवों की संख्या देखते हैं, उसमें सबसे कम संख्या मनुष्य गति के जीवों की आती है द्रव्य से। और क्षेत्र से भी अपन देखते हैं तीनों लोकों में, माने क्योंकि हमारी शाम की क्लास में तिल्लोय परिणति ग्रंथ चलता है, तो तीनों लोकों में यदि अपन में 14 राजू दंग जो लोक है, उसमें सबसे अल्प क्षेत्र है मनुष्य लोक का, सबसे कम। मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी आप स्वाध्यायी हैं। और मनुष्य की दुर्लभता आपने चारों नियमों से पढ़ी ही होगी, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से भी। सबसे कम आयु यदि देखते हैं तो वो मनुष्य गति के जीव की है। क्योंकि देवों की असंख्यात वर्षों की आयु, नारकियों की असंख्यात वर्षों की आयु, और त्रियंश में भी हम भव की अपेक्षा देखें तो असंख्यात असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और अनादि तो निगोद में अनंत काल बीता ही है। इस अपेक्षा से अपन काल भी देखते हैं, तो मनुष्य गति की, उसमें भी कर्म भूमि की मैक्सिमम एक भव की 1 कोटि पूर्व, इससे नहीं है। और भाव की दुर्लभता भी, क्योंकि जीव जब भी माने या तो अधिक पुण्य करता है या अधिक पाप के भाव करता है, तो ऐसे मध्यम भाव होना कि जो ना ज्यादा पुण्य के परिणाम हो, तो ऐसे भाव माने मनुष्य पर्याय के बंध के योग्य जो भाव होते हैं वो भी बहुत दुर्लभता से होते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दुर्लभता आपने करना योग आदि ग्रंथों से पढ़ी ही होगी। और बात रही मनुष्य में भी फिर स्त्री पर्याय की दुर्लभता, तो देखो बात जैसे सेकंड क्लास की आई, तो ये अपन हमारी मन की सोच है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। यद्यपि अपन जब कंपैरिजन करते हैं, देखो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक अपन एक लिस्ट बनाते हैं। तो माने अपने जैसे अपन कहते हैं ना, कंपैरिजन करना है तो पहले अपन नीचे वाले को देख लेते हैं, तो उपलब्धि ही उपलब्धि है। क्योंकि वहां तो वो नपुंसक पर्याय ही है, कोई वहां पर कोई स्त्री पर्याय कुछ ऐसा कुछ वहां पर है ही नहीं। और बात रही मनुष्य माने पुरुष पर्याय से कंपैरिजन की, तो सर्वथा ही कोई सेकंड क्लास हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अपन जब बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि माने जैसे अपन जब गृहिणी की बात आती है, गृहस्थ धर्म की, तो उसमें मुख्य भूमिका स्त्री की ही है। आज अपन जैसे बोलते हैं ना कि जहां जहां मुनि धर्म होता है, तो वहां नियम से सद गृहस्थ धर्म भी होगा ही होगा। क्योंकि बिना गृहस्थ धर्म के मुनि धर्म संभव ही नहीं है। और उस गृहस्थ धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका है स्त्री की, पुरुष की नहीं है। क्योंकि एक जो मुनियों के योग्य जो एक आहारचर्या होती है, मैंने भले ही पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा धारी थी, सब श्रावक कहलाते हैं। लेकिन उसमें भी जो शादीशुदा है, एक जिसको अपन गृहस्थ धर्म कहते हैं, उसमें मुख्यतः जो एक भूमिका है, चाहे अपनी एक जिन धर्म की संतति बढ़ाने की बात हो, चाहे बच्चों को संस्कारित करने की बात हो, और धर्म प्रभावना की बात हो, तो एक गृहस्थ के लेवल पर देखें तो उसमें मुनि धर्म माने मुनि धर्म की चर्या हो, तो उसमें स्त्री का ही महत्वपूर्ण योगदान में अपना योगदान है। तो अपन सेकंड क्लास वो हमने अपनी सोच बनाई है। बाकी अभी जैसे अपन पंच कल्याणक का वातावरण चल रहा है, तो उसमें भी आप एक मंच हो या कुछ भी हो, माने भगवान का प्रथम दर्शन, जैसे मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है जैसे अपन बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो ये कहावत माने सच्ची इंद्राणी भगवान का प्रथम दर्शन करती है। और इंद्र से भी पहले, माने वो
उनकी लंबी आयु उनके लिए अभिशाप बन जाती है एक तरीके से। और क्योंकि स्त्रियों की आयु पुरुष की अपेक्षा कम है, तो अपन इस दृष्टि से भी देखें तो वो सौधर्म इंद्र से भी पहले अपना कल्याण करके वो भगवान के प्रथम दर्शन करके वो निकल जाती हैं। तो हम सर्वथा देखो, एक जो शरीर की जो रचना होती है, ये नाम कर्म की रचना है। और शरीर के आकार प्रकार से हमारे सुख दुख में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम स्त्री की क्योंकि ये जो अपन द्रव्य वेद जिसकी बात कर रहे हैं, ये अघाती कर्म का कार्य है। और इससे हमारे स्वभाव का कुछ भी घात होता नहीं है। माने जो हम दुखी होते हैं, हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। माने हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात रही कि पूर्व में हमने ऐसा कर्म बांधा कि हम वर्तमान में आज स्त्री बने, तो पूर्व का बांधा हुआ कर्म हमारी वर्तमान उन्नति में कुछ भी बाधक नहीं है। माने चाहे स्त्री पर्याय हो चाहे पुरुष पर्याय हो, हम कल्याण दोनों पर्यायों में हो सकता है। तो अपन सेकंड क्लास ये कहना ही छोड़ दें, क्योंकि अपने को इतना सुंदर तत्व मिला है। दूसरा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। थोड़ा सा अपन जैसे कर्णन योग के एंगल से भी देखते हैं, जैसे पंचम काल अभी चल रहा है, तो पंचम काल में माने स्त्री पुरुष दोनों ही समान है। इस अपेक्षा से अपन देखते हैं कि दोनों के सहनन समान है। यद्यपि पुरुष के 6 सहनन बताए हैं, स्त्री के कर्म भूमि के स्त्री के अंतिम सहनन बताए, लेकिन वर्तमान में चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, दोनों के समान सहनन है। और दोनों ही यदि मैक्सिमम जाए तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, और नीचे जाए तो छठे नरक से नीचे नहीं जा सकते। तो अपन ये सेकंड क्लास कह ही नहीं सकते हैं। बात रही छायक सम्यक्त्व की, तो दोनों को ही नहीं है, ना स्त्री को है और ना पुरुष को है। तो मैंने अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा यदि आज आप पढ़ाई या किसी भी क्षेत्र में यदि अपन देखते हैं, तो स्त्रियां भी कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। पर अपने को बात ये है कि हमको पर्याय का ही आकर्षण क्यों, क्योंकि स्त्रियों में आज वर्तमान में ये भावना की भी पुरुष जैसा बनना है, पुरुष से आगे निकलना है, या पुरुष तो हमको कंपटीशन, मैंने अपने कहा ना कि ऊंचे अपन 16 स्वर्ग जा सकते हैं और नीचे अपन छठे नरक तक जा सकते हैं। तो अब हमको कंपटीशन नरक जाने में करना है कि स्वर्ग जाने में करना है? क्योंकि आज जैसे स्त्रियों को पहले ये भावना रहती कि लड़कियां दबाई जाती हैं, स्त्रियों को बहुत माने हर क्षेत्र में आगे नहीं किया जाता है। तो हमारी बहनों ने कोशिश की है, मैंने आज जो नई जनरेशन की सोच की भी अपन क्यों दबे अपन पुरुष से, तो वो कंपैरिजन के चक्कर में पाप में आगे बढ़ गई। मैंने जैसे पहले स्त्रियों को टॉर्चर किया जाता था, और आज जो वर्तमान की कंडीशन है, तो हमारी बहनें माने पुरुष आज थर थर कांप रहे हैं। तो उस कंपटीशन में भी आपने घटनाएं सब सुनी होंगी, सब किस तरह से ऐसे, तो वो अपने को माने हमको पुरुष क्यों बनना है? माने एक समय का भी पर्याय का आकर्षण हमको अनंत भव बढ़ाने वाला है। तो अपने को ये आकर्षण समाप्त होना चाहिए कि हमको पुरुष बनना है, ना हमें स्त्री बनना है ना अपने को पुरुष बनना है। अपन तो भगवान बनने जन्मे हम। तो ऐसी अपने को भावना मतलब निरंतर रहनी चाहिए। दूसरा, ठीक है कोई नहीं कि कितना भी आप कह लो, है तो अपन स्त्री ही, पुरुष की तरह अभिषेक नहीं कर सकते या वही, तो लेकिन वर्तमान का तो हमने बता दिया है कि दोनों में ही कोई वो नहीं है। दूसरा देखो, एक प्ले होता है, तो कर्म के जैसे अपने कोई कोई स्टेज पे कोई रामायण का प्ले करना है, तो उसमें एक राम का पात्र निभा रहा है, एक रावण का पात्र निभा रहा है। तो उस प्ले की सार्थकता उसमें ही होगी कि रावण का जो रोल है वो रावण अच्छी तरह से उसको, मैंने वो ये कोशिश नहीं करे कि नहीं मैं तो राम जैसा रोल करूंगा। तो ऐसे ही अपने कोई जो कर्म के उदय से माने ये जो स्त्री पर्याय मिली है, तो अपन ऐसा नहीं सोचे कि अपन तो पुरुष के रोल करेंगे कि नहीं, अपने को तो माने, तो अपन को जो मिला है उसी को अच्छे से अपना जो पर्याय मिली है, तो उससे भेद विज्ञान करके दूसरा पर्यायगत जो स्वाभाविक एक उपलब्धियां हैं उसको भी स्वीकार करें। जैसे मैं थोड़ा सा लाभ बताती हूँ कि जितना घर गृहस्थी की टेंशन पुरुषों को होती है, उतना स्त्रियों को नहीं होती थी। वो तो हमने ही स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि घर का भी काम करेंगे और बाहर का भी संभालेंगे। तो मैंने
सीधा घर का काम हो गया, जितना टाइम मिला अपना स्वाध्याय करो। कि घर से बाहर जाने में कितना संघर्ष होता है। आज भी कोई भी परेशानी आ जाए तो पुरुष संभाल लेते हैं, लेकिन वो हमारी कंडीशन ऐसी हो गई कि नहीं, पुरुष बनने के चक्कर में हमने गधा मजदूरी शुरू कर दी। माने क्योंकि एक घर से कितना भी वर्किंग लेडी हो, लेकिन एक वो पर्यायगत होता ही है कि उसको घर का भी भाव आता है। तो अब कंडीशन ये हुई कि ना अपन घर का ठीक से कर पा रहे हैं और ना बाहर का ठीक से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्याय की योग्यता है कि वो शरीर की रचना, क्योंकि इस पुरुष की अपेक्षा जो शरीर का सहनन होता है, तो वो माने कि वो घर के ही अनुकूल वो वातावरण में, तो आज उसी का रिजल्ट है कि घर घर चढ़ना नियोग समाप्त हो गया। बच्चे संस्कारित माने वो संस्कार नहीं दिख रहे हैं, बाजारू भोजन आदि ये सब। तो हमारी उपलब्धि ये थी कि हम घर की महारानी थे, लेकिन आज अपन महारानी बने, अपने को वो हाउस वाइफ कहलवाना तो मैंने हीन लगने लगा। हाउस वाइफ का मतलब कोई नौकरानी नहीं था, महारानी था। लेकिन अपने को आप जैसे आपकी प्रथमा नियोग चल रहा था, मुझे बचपन से ही प्रतिमा लोक की कहानी बहुत पसंद है। तो एक गौतम गढ़धर के पूर्व भव की कहानी आती है कि वो एक राजा की रानी थी, लेकिन उनको रानी बनना पसंद नहीं था। उनको लगता था ये क्या महल में रहना और एक ही जगह रहना। तो उन्होंने एक माने जिसको नगर नारी कहते हैं, वैश्या, उसको देखा। उनको लगा इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये अपनी मर्जी के रोड पे घूमती है, सड़कों पे। तो वो अपना रानी का पद छोड़ के और वो वैश्या बनने के लिए ऐसा। तो अपन विचार करें कि माने हमको उपलब्धि के चांस थे, क्योंकि अपन हमारी तिल्लोय परिणति जो ग्रंथ चलता है, माने हर क्षेत्र में धर्म में स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। समाव शरण में भी पुरुष की अपेक्षा 3 गुनी स्त्रियों की संख्या, कि उनको धर्म के चांस ज्यादा होते हैं। आज भी आप कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, पुरुष कि भाई वो जॉब पे गए हैं, उनको तो छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई 9 बजे आएगा, और बहनें अपना घर का काम किया तो हर आयोजन में सबसे आगे। लेकिन हमने स्वयं ही गधा मजूरी करना स्वीकार किया, तो स्वयं ही अपन ने इतनी परेशानी और इतनी ये सब ले ली। तो बात जो आई थी कि दुर्लभ की माने और सेकंड क्लास की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी मन की सोच है कि हम सेकंड क्लास हैं कि ये है। हम एक उदाहरण और दूंगी मैं इस विषय में, कि हमको जो भी कर्म का उदय मिला है, तो यदि हम उसी कर्म के खिलाफ खड़े होते हैं, माने उससे भेद विज्ञान करते हैं, तो वो कर्म ही हमें अवसर क्रिएट करता है। वो हमको ऐसे अवसर देगा। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने ट्रेन बनाई, अंग्रेजों ने लाउड स्पीकर बनाए, तो अंग्रेजों की बनाई हुई सामग्री, और जिस समय ये अंग्रेज थे, तो हमने एक ऐसा नाद किया कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उन्हीं की बनाई हुई सामग्री उन्हीं के खिलाफ यूज की और उनको भगा दिया। तो ऐसे ही हमको जो कर्म के उदय से ये जो पर्याय, स्त्री पर्याय मिली है, तो हम इसको ही, इससे ही भेद विज्ञान करके कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो हम जब उसी के खिलाफ खड़े करेंगे तो ये स्त्री पर्याय ही हमें अवसर क्रिएट करेगी। और पर्याय बदलने में कितनी देर लगेगी। आज एक स्टेशन है और कल को पुरुष, और नियम थे देखो, ये दृष्टि मोक्ष हो गया। अंदर में ये भावना श्रद्धा जग गई कि मैं स्त्री नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा दृष्टि मोक्ष के बल पर नियम से पुरुष वेद का ही बंद होना है, ऐसा। और वज्र प्रसव नारद सहना नहीं मिलना है। तो अपन ऐसी सतियों को आदर्श माने, जिन्होंने स्त्री पर्याय में अपने को स्त्री नहीं देखा, शुद्धि के काल में भी अपने को शुद्ध भगवान आत्मा देखा। तो अपन ऐसी दीनता हीनता नहीं लाए, और ना ही सेकंड क्लास। और बात है कि इसका सदुपयोग कैसे करें, तो अधिक से अधिक अपने को जितना बने, माने घर गृहस्थी के कार्य के बाद अपन जितना भी समय मिलता है उतना ही अपन स्वाध्याय, अपना तत्व चिंतन, भेद विज्ञान, क्योंकि इसके अलावा और कोई माने दीनता हीनता समाप्त करने वाला कोई भी अपने को अवसर नहीं है, ऐसा। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया, सारे अनुयोगों का ही पूरा से जवाब भी दिया और प्रथमानुयोग सब से दिया। बहुत सुंदर। चित्रा जी को कुछ पूछना है? चित्रा जी पूछिए। दीदी जय जिनेन्द्र। इस कंटेक्स्ट में जो आपने कहा कि होड़ा होड़ी सी लग गई है और हम उसमें स्त्री पर्याय इनफैक्ट पिसी रही है, तो उसके लिए आप
आपका नई जनरेशन को क्या संदेश रहेगा कि हम इस तरह के उसमें ना जाएं और जो हमारा मतलब जो हमारी स्पेशलिटीज रही हैं हमेशा वो रखें। देखो, होड़ा होड़ी वाली बात जो आई कि अपन हमेशा माने अगर हमको होड़ करनी है माने कंपटीशन करना है तो अपन सही चीजों का क्यों नहीं करते हैं। माने अपन गलत चीजों की होड़ क्यों करते हैं। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति रही थी कि कभी भी कोई भी माने चाहे वो देश की संस्कृति के विरुद्ध हो या धर्म की संस्कृति के विरुद्ध हो, मैंने कभी भी ऐसे जीवों को फॉलो नहीं किया है कि जो किसी भी कार्य में गलत कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपने महान पुरुषों को, अपनी सतियों को, देश के लेवल पर भी महापुरुषों को और धर्म के लेवल पर भी अपने महापुरुष और सतियों को ही फॉलो किया। मैंने कंपटीशन करना है तो ये कंपटीशन अपन क्यों चाहते हैं कि अपन आगे बढ़े, कुछ उपलब्धि हो। तो जहां पर दी एंड ही दुख होना, दुखी है क्योंकि अपन आज देखते हैं कि जिन चीजों को हम होड़ कर रहे हैं उनका हम यू आज मतलब कुछ अननोन नहीं है। जितनी भी न्यूज़ें आ रही हैं, जिन लोगों ने माने पैसे में होड़ की या फिर कोई पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने में होड़ की, तो उनका वो दुखद अंत हम आज देख रहे हैं। और यदि जिसने महापुरुषों को और शीलवानों को होड़ की, उनका सुखद भी अपन जीवन देख रहे हैं। तो होड़ करनी है तो फिर अपन अच्छे जीवों की करें, बुराई की नहीं करें।